माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखें, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ पोटैटो नगेट यानी कि आलू के नगेट या स्नैक्स। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नगेट बनाने के लिए तकरीबन 1 केजी आलू उबाल के रख लिए हैं। आलू ठंडे होने के बाद जो है छील लिए हैं। तो अब इनको या तो मैश कर लें या फिर मेरी तरह ग्रेट कर लें यानी कि कद्दूकश कर लें। तो माशाल्लाह से आलू जो हैं कद्दूकश हो चुके हैं, ये देखें कुछ इस तरह से। अब इनमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 स्लाइस जो है ब्रेड के लेके तो उनको चॉपर में डाल के तो उसके क्रम्स बना लिए, ब्रेड क्रम्स जो है ये भी अभी-अभी बना लिए हैं फ्रेश ब्रेड के, ये गीले-गीले नज़र आ रहे हैं। तो इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून क्रश सुरख मिर्च यानी कुटी हुई सुरख मिर्च और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर और 1 अदद सब्ज़ मिर्च जो बहुत बारीक क्रश की हुई, बारीक चॉप की हुई, ये भी ऐड कर देंगे। तो ये है ओरिगानो, 1 टीस्पून ये भी ऐड कर देंगे। अगर ना हो तो स्किप करें, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं, वैसे आप ज़ीरा वगैरह ऐड करना चाहें तो कर लें। तो अब सब चीज़ों को जो अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छा सा इसका डो सा तैयार कर लेंगे। अब ये 1 अदद टमाटर जो है ये बारीक चॉप करके इसका पानी शानी टमाटर का निकाल के तो ये भी मैंने ऐड कर लिया, ये भी एक्स्ट्रा ही है। तो चलें ये अच्छा सा डो बन गया। अब कटिंग बोर्ड पे ऑयल लगा के तो इसके ऊपर इसको शेप दे लेते हैं। इसका रोल सा बना लेते हैं, लेकिन मैं इसका गोल जो है रोल नहीं बना रही, इसका ये 3 कोनों वाला यानी कि ट्रायंगल शेप में इसका बना लिया इस तरह रोल। तो अब इसकी करते हैं कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ इंच के बराबर तकरीबन इसकी मोटाई रख के तो मैंने इसकी कटिंग की है। आप अपने हिसाब से इसकी थिकनेस मोटा पतला ये कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। तो लें जी ये इसकी हो गई कटिंग। तो ये हमारे नगेट जो हैं वो ट्रायंगल शक्ल में रेडी हो गए। ये देखें इनकी शेप बन गई। आप वैसे अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह ट्रायंगल शेप में हमारे जो नगेट बन गए हैं। अब इनका करते हैं अगला स्टेप। ये 3 अदद मैदा ले लिया और हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक। तो इसको पानी ऐड करके तो अच्छी सी इसकी लेई तैयार कर लेते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह कोई गुठली वगैरह ना बने। ये देखें लेई मैंने कुछ इस तरह से मैंने ज़्यादा ही पतली कर ली है, थोड़ी सी वैसे इससे थिक होनी चाहिए। तो या फिर इसकी जगह पे आप अंडा भी फेंट के यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है खुश्क ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये भी घर पे ही तैयार किए हुए हैं। तो अब ये लेंगे नगेट, इसको पहले लेई में डिप करेंगे और अब इधर नगेट में खुश्क हाथों से अच्छे से इसको क्रम्स लगा लेंगे तमाम साइड्स पर। ये देखिए अज़ाफ़ी जो है झाड़ लेंगे। तो इसी तरह जो है सारे नगेट्स को ये लगा लेंगे, पहले लेई में डिप करके बाद में क्रम्स लगा के तो झाड़ के रख लेते हैं। ये लें जी माशाल्लाह से ये सारे हो गए रेडी। उधर ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को चेक करते हैं। ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए जिस तरह पकौड़ों और समोसों के लिए होता है। ये देखें बबल आ रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी ऑयल जो है गर्म हो चुका है जितना हमें चाहिए। ये देखें
ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अगर ठंडे ऑयल में ऐड करेंगे तो वो ये जो नगट हैं ज़्यादा ऑयल जो है अपने अंदर जज़ब करेंगे। तो अब इनको 2 मिनट तक हिलाना नहीं बिल्कुल। 2 मिनट के बाद जो है ये कढ़ाई को हिला सकते हैं थोड़ा बहुत इस तरह से। तो अब किनारों से नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इनका कलर गोल्डन हो रहा है, तो फिर इसकी साइड चेंज करें। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। अब इसकी साइड चेंज की, अब इस साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे। माशाल्लाह से अब लग रहा है कि गोल्डन हो गए हैं। अब निकाल लेते हैं इनको। ये देखें माशाल्लाह हमारे क्रिस्पी नगट जो हैं रेडी हैं। इनकी ज़रा चेक करें, इनकी कलर गोल्डन कलर कितना बेहतरीन, और ये देखें इस कदर ये क्रिस्पी है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से हमारे क्रिस्पी बेहतरीन नगट रेडी हैं। ये इफ्तारी के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि पकोड़े समोसे खा खा के बंदा उकता जाता है, और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन है। बनाएं, एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।